प्रथम मंगलाचरण के द्वारा विधिमुख से वस्तु का प्रतिपादन का जो प्रक्रिया को आश्रित करके तदर्थ के द्वारा उपक्रम किया। प्रज्ञान शब्द क्या है? तत्व। उससे उपक्रम करके उसका तमर्थ जो प्रत्येगात्मा है उसके साथ अभेद करता हुआ उसका तमर्थ प्रत्येगात्मा तत्व का कथन कर दिया और विषय की उक्ति के माध्यम से अभिधेय का और अभिधेय से जन्य फल का उक्ति के द्वारा संबंध और अधिकारी को वही सूचित किया गया था। और अब करने क्या जा रहे हैं आप? निषेध मुख के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन करने की प्रक्रिया को आश्रित करके अब तुम अर्थ से आरंभ करेंगे और तत् मिलेंगे। पहला वाला में तत् से तुम के साथ लाया और अब तुम से तत् की ओर ले जाए। तमर से उपक्रम करके उसका तदर्थ के असंसारी ब्रह्म मातृत्व का बोध कराने के लिए आरंभ होता है। देखिए, यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्राश्य भोगान स्थविष्ठान पश्चाचान्यान स्वमति विभावान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान सर्वानेतान पुनरभिशन स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगण पात्वसौ नस्तुरीयः। यो विश्वात्मा, जो कैसा है? विश्वात्मा है, उन्हें पंचीकृत पंच महाभूत एवं उनके कार्य रूपा स्थूल जगत है। विश्वमेव आत्मा शरीरम यस स विश्वात्मा है, विराट रूप। विधिज विषयान राश्य भोगान स्थविष्ठान, विधिजन्य, विधि यहां लेना है धर्माधर्म। उस जगत में अभिमान करने के कारण विश्वात्मा जो जागृत अवस्था में क्या कर रहा है? वो विराट भी अपने ही पुण्य और पाप धर्माधर्म से जन्य जो शब्दादि विषय है, कैसे है? वो भी स्थविष्ठान, अत्यंत स्थूलतम है, उनको प्राश्य साक्षात अनुभूय पश्चात उसके बाद वह भी अपने स्वप्नाभिमानी बन के रहेगा ना। जैसे यहां विश्व तेजस प्राज्ञ था और तुर्य त्वम में, उसी पर वहां भी लेना पड़ेगा आपको। अभी वहां भी 4 कोटि, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, तुर्य। तो विराट से हिरण्यगर्भ में कैसे जाएगा? वो सब सुख शरीर है, वह स्वप्नाभिमानी बनेगा। वो स्वप्नाभिमानी क्या है? यहाँ कद अन्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान। पश्चात तो करता क्या है? स्वप्न में पहुंचा, अन्य अन्यान मने जागृत की अपेक्षा से भिन्न। ये जो बाह्य पंचकृत पंचमहाभूतात्मक जगत था उसको अनुभव कर रहे थे विराट रूप में, अभिमान जब किया, जब वहां से बाली अलग हो अंदर हो गया, स्वप्न की ओर देखे सुख शरीर में पहुंचा, तो वहां पर वो उस स्थूलतम की अपेक्षा से विलक्षण वासनामय स्वमति विभवान, अपने बुद्धि से ही पैदा कर लिया गया। बुद्धि का परिणामात्मक है केवल, वासनामयी उसकी अपनी समष्टि का वासनामयी, जो समष्टि के स्थूल की अपेक्षा से विलक्षण, अन्यान मने उसके अपेक्षा से सूक्ष्मान, अन्यान सूक्ष्मान स्वमति विभवान, जो उससे विलक्षण है, सूक्ष्म है, अपनी बुद्धि से उत्पन्न है। ऐसे को स्वेन ज्योतिषा प्राश्य। लेकिन अंतर क्या है? जागृत विराट के पास भी सहस्र शरीर का सहस्र पुरुष है, हजारों अंक, हजारों मुख, हजारों खोपड़ा, हजारों हाथ पैर से काम कर रहा है वो। लेकिन अब अंदर जब गया तो स्वेन ज्योतिषा, अपनी ही प्रकाश से, स्वयं ज्योति प्रकाश से वो प्रकाशित करता। जैसे त्वम का भी अभिमान यही किया, स्वप्न में कोई इंद्रियां नहीं थे, अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति, अपने आत्म ज्योति से वो सबको प्रकाशन कर ले रहा था। बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से वो उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा प्रकाशन करता है, बाह्य यानी कोई इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती। सर ये भी कर रहा है, अपना जो सुख शरीर था उसका, उसमें जो अपना सूक्ष्म समष्टि बुद्धि समष्टि मन के माध्यम से उत्पन्न करके उसी समष्टि मन बुद्धि और मन के माध्यम से अपने आत्म प्रकाश के द्वारा वह उन सकल सूक्ष्म जगत को प्रकाशित कर लेता है, अनुभव करता है। अनुभव करने के बाद क्या करता है? अपने ईश्वर भाव में स्थित होना है उसने। अब तो उसकी सुषुप्ति क्या है?
सर्वान एतान पुनरपि शनि स्वात्मनि स्थापयित्वा सर्वान एतान इन स्थूल और सूक्ष्म इन सारी चीजों को उसने क्या किया, धीरे धीरे पुनरपि, जैसे पहले अर्थ किया ना, पुनः और अपि क्यों करना पड़ रहा है? पुनः शब्द जागृत हेतु धर्माधर्म का क्षय के अनंतर और स्वप्न का हेतु होता है जो कर्म का भी धर्माधर्म का कर्मों का क्षय के अनंतर, इसको सूचित करने के लिए होता है पुनः शब्द और अपि शब्द। पुनः जागृत की जो है धर्माधर्म का नष्ट हो जाने पर, और अपि शब्द सुख शरीर का कारण स्वप्न कारण होता धर्माधर्म का नष्ट होने पर, शनि ही धीरे धीरे वो स्वात्म स्थापित्वा अपने जो है मायावचिन, जैसे वृष्टि में था अविद्यावचिन बोलते थे, और अब अपने मायावचिन जो अपनी चैतन्य आत्मस्वरूप में स्थापित्वा सारी चीज को वहीं स्थापना कर दिया। फिर सर्वान विशेषान हित्वा, इस प्रकार जो सकल विशेष थे, सकल विशेष क्या है, सकल विषय स्थूल सूक्ष्म, उन सब को त्याग करके विगत गुण गण, इतना अंतर है, यही निषेध मुख्य देखो, विगत गुण गण, गुण समूह जो सत्वस्तम माया था उसको भी त्याग दिया। अब क्या रह गया, तुरिया शुद्ध ब्रह्म रह गया, तत्पदार्थ, माया भी नहीं रह गई वहां। गुण समूह को भी विगत त्याग करके नष्ट करके अलग होकर के उससे, ऐसा जो वह तत्पदार्थ ब्रह्म तुरीय है, न मन अस्माकम असौ तुरीय, यह जो तुरीय पदार्थ है वह अस्माकम पातु रक्षतु इत्यर्थः, वह भी हमें रक्षा करेगा। मतलब क्या, अपने स्वरूप के साथ अभेद करता हुआ श्रवण निध्यासन के द्वारा हम भी हो तत्पदार्थ से अभेद हो जावे, स्वरूप से तुरीय के साथ अभेद होवे, ऐसा हमारा रक्षा करे। जागृत और स्वप्न दोबारा न जाते जगत की ओर दोबारा न आवे, ऐसा हम लोगों पर कृपा करें। इसकी टीका, ये दो श्लोक की हम ज्यादा टीका में जाते हैं, बाकी में तो जहाँ जरूरी है बहुत थोड़ा थोड़ा जाता हूँ, वो जरूरी है ये चीज। विश्वाम पंचीकृत नहीं, तत्र तोमर्थ स्वतः सिद्ध चिद्धा तो सर्वनामना परामृश्यते। यो यो जो शब्द है ना, यो विश्वात्मा, जो यो शब्द है कहते उसको करें वह तत्र त्वमर्थ स्वतः सिद्ध, त्वमर्थ स्वतः सिद्ध है वह चित धातु हो, धारणा धातु अधिष्ठान इत्यर्थ, चैतन्य रूप जो अधिष्ठान है उसको सर्वनामना, सर्वनाम ने यह इस शब्द के द्वारा परामर्शते। तस्मिन् जागृते, जागृतम आरोपित उदाहरण, उसी में जागृत जो है आरोपित है, इस बात को कथन स्थूलम जो था उसी का अनुवाद कर रहे हैं। जो वेष्टि में कहा गया था उसको अब समष्टि में जागृत स्वप्न सुषुप्ति को कहा जा रहा है, ताकि आपको वेष्टि से समष्टि को पार कराते हुए उस वेष्टि समष्टि रहित विशुद्ध ब्रह्म तत्पदार्थ की ओर ले जाने के लिए। विश्वाम पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मक स्थूलम जगत वैराजम शरीरम विश्वात्मा। विश्व क्या है, यह पंचीकृत पंच महाभूतात्मक संपूर्ण पंचमहाभूत और उनका कार्य स्थूल जो जगत है विराट शरीर है उसको विश्वात्मा कहा। तस्मिन् जागृते च अहम मम इत्यभिमानवान, उसमें और तत्संबंधी जागृत अवस्था में अहम मम इस अभिमान करने वाला वह समष्टि को लेना विराट। तस्य अर्थक्रिया उपन्यासी, वहां जो अहम मम करने वाला उस विराट रूप शरीर में विश्वात्मा में अहम करने वाला और शरीर को मेरा मानने वाला, ऐसा जो है वह उस जागृत अवस्था में रह करके समष्टि जो विराट करता क्या है, क्या वहां का खेल क्या रचता है वो बता रहे। विधीयते विधिर धर्मो न अनुबंधेना ततो व्यतिरिक्तो अविधिश्च, विधि विधि विधिज, विधिज शब्द है ना, विधि से क्या है ना, विधीयते विधि माने धर्म, और वह लक्षण उपलक्षण हो गया नए किससे युक्त भी लेना, अधर्म भी माने धर्म अधर्म दोनों से जन्य, समष्टि का भी अपना पुण्य पाप है, उससे जन्य जो
अपने जागृत अवस्था के इंद्रियों के द्वारा विषय भोग हो रहा है, विद्यो कर देख रहा है चीजों को, उसको वह अनुभव करेगा स्थूल पदार्थों को। नयन मंदेन तथो व्यतिरिक्त अविधि अधर्म ताभ्याम धर्माधर्माभ्याम अविद्या काम प्रसूताभ्याम, जो उसकी अपनी अविद्या अपनी माया और कामनाओं से उत्पन्न है, विषया शब्दादि जन्यन्ते, विषय क्या लेना, विधिज विषय कहते शब्दादि, तान भोग योग्यतया भोग शब्दितान, वह भोग के योग्य होने से उनको भोग शब्द से कह दिया गया। इत्यादि अनुगृहित बाह्येन्द्रिय द्वार, ये अंतर है। देखो जागृत में क्या होता है, हमेशा चाहे वेष्टि में हो चाहे समष्टि में हो, समष्टि के पास हजारों इंद्रियां हैं और वेष्टि के पास बेचारे केवल 11 ही होते हैं। बाह्य तो उसमें पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय 10 ही है, बाकी एक जो कहते हैं अंतःकरण को कहते हैं। और वो तो सहस्र का सहस्राक्ष है ना, हजारों अंग है, सब कुछ है उसके पास। उन इंद्रियों के द्वारा वो क्या कर रहा है, बाह्य इंद्रियों द्वारा बुद्धि परिणाम गोचरतया, बाह्य इंद्रिय द्वारा बुद्धि का परिणाम का वृत्तियों का विषय होते हुए स्थूलतमान प्राश्य साक्षात अनुभूय स्थितोयम प्रत्यगात्मा, वह साक्षात अनुभव करके स्थित है यह प्रत्यगात्मा। तत्रैव स्वप्नावस्था अध्यस्यति, अब उसी प्रत्यगात्मा में स्वप्न अवस्था भी अध्यस्त है, कल्पित है। उसको दूसरे चरण से करें पश्चात जागृत हेतु कर्म क्षय अनंतरम, पश्चात का मतलब क्या, जागृत के हेतु होता जो कर्म दे धर्माधर्म, उसके क्षय के अनंतर स्वप्न हेतु कर्मोद्भवे, अर्थात स्वप्न के हेतु होता जो कर्म है उसको उद्भव होने से स्थूलेभ्यो विषयभ्यो अन्यान, स्थूल विषयों के पेशा से विलक्षण, अस्मादेव हेतु सूक्ष्म, जिसलिए विलक्षण है स्थूल से, इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म है वो। बाह्येन्द्रियाणाम उपरतत्वाद अविद्या काम कर प्रेरित आत्मीय प्रेरित आत्मीय मति प्रभावादेव प्रसूता, बाह्य इंद्रियों को उपराम हो जाने के कारण से अविद्या काम और कर्म आदि से प्रेरित हुआ अपनी ही बुद्धि जो समष्टि बुद्धि से प्रभवान प्रभवादेव उत्पन्न होने से ही प्रसूतान, प्रभावाद कर प्रसूतान अंतःकरणात्मनो वासनामयान आदित्यादि ज्योतिषा शाम अस्तमितत्वाद आत्मभूत नहीं वह ज्योतिषा, क्योंकि वह अंतःकरणात्मन वासनामय विषयों को कि बाह्य आदित्य ज्योति भी अस्त को प्राप्त हो चुका है, इसीलिए अपने आत्मभूत ज्योति के द्वारा ही विषयीकृतान अनुभूय, विषयकृतों को अनुभव करके अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकम सूक्ष्म प्रपंचम हिरण्य गर्भम शरीर, है ना, स्पष्ट बोल दिया। अपंचकृत पंचमहाभूता, क्योंकि वासना में जो भी होगा वो अपंचकृत होगा ना। आप भी अपने स्वप्न में क्या देख रहे हो, वास्तु का स्थूल तत्व है क्या, घड़ा वड़ा कुछ बन गया वहां पे, नहीं, वो अपंचकृत पंच महाभूतात्मक वासना में होता है। यहाँ भी अपंचकृत पंच महाभूत का और उसे कार्य रूपा सूक्ष्म प्रपंचम हिरण्य गर्भम शरीरम, सूक्ष्म जो प्रपंच है हिरण्य गर्भ शरीर है, स्वप्न स्थानम च अभिमन्यमान, स्वप्न सर्वमान करता हुआ तेजस भवती, तेजस होता है, वेष्टि में तेजस समष्टि में हिरण्यगर्भ। तत्रे सुषुप्त कल्पना दर्शती, उसी में सुषुप्ति अवस्था की कल्पना को दिखा रहे हैं सर्वानित्य से तीसरे पाद के द्वारा। स्थूल सूक्ष्म विभागेन स्वप्रद्वयावच्छिन्ना स्थान द्वयावच्छिन्ना, स्थूल सूक्ष्म विभागेन स्थान द्वयावच्छिन्नान, स्थूल और सूक्ष्म विभाग द्वय के द्वारा स्थान द्वय था, वेष्टि में विश्व और तेजस, समष्टि में विराट और हिरण्यगर्भ, इन स्थान द्वय से अवच्छिन्नो पदार्थों को प्रकृतान एतान अशेषान भी, जो प्रकृति का चुके स्थूल सूक्ष्म रूपा उन सकल पदार्थों को विशेषान उपाधि द्वय भूतान, जो विशेष स्वरूप थे उपाधि द्वय भूता, उनको उपाधि द्वय द्वारा, तो विशेषान उपाधि द्वय भूतान, उपाधि भूत थे वो कैसे थे, वो उपाधि द्वय के द्वारा स्थान द्वय में विचरण करता हुआ जो भयंकर थकान हो गया। जागृत और स्वप्न में व्यवहार करके आदमी क्या करता है, थक जाता है।
जैसे आप एसटी वाले थक जाते हैं, स्वप्न में कितना देखोगे, एक स्वप्न, दो स्वप्न, अंत में नींद तो आनी ही है। जागृत में तो थके ही थे, वहां से अंदर गए तो बाइंद्र निरपेक्ष अपने मन का खेल रचने लगे, वहां भी कितने रचोगे, थक करके फिर वो गहरी नींद में चला जाता है। इसे कहते हैं प्रयुक्त श्रम उद्भव अनंतरम, श्रम की उत्पत्ति अनंतर क्या कर दिया उसने, तस्या विपरिचिहीर्षायाम, वो श्रम जो थकान थी उसका भी परिहार, उसको भी दूर करने की इच्छा से अब आप क्या करेंगे, गहरी नींद में जाएंगे। बिना गहरी नींद में गए आपका श्रम थकान दूर नहीं हो सकता। वहीं असली बैटरी चार्ज होता है। थोड़ी देर के लिए भी अब अंदर चले जाएंगे तो बढ़िया से बैटरी चार्ज हो जाएगा। ऐसा चार्ज हो तो फिर देखो आगे 20 घंटा नाचते खूब काम धंधा कर रहे हैं, फिर स्वप्न देखेंगे, सब करेंगे। कितनी देर वास्तविक गहरी नींद देखेंगे, विचार करके देखें, मुश्किल से होता होगा आधे घंटा पौन घंटे का बस। आप जो 8 घंटा 6 घंटा जितने बार घंटा भी अब लेटे रहो, इधर उधर लोट पोट करते रह जाओगे, कंबल इधर घोरा उधर घोरा, कभी रजा ओढ़ रहे कभी खोल रहे। लेकिन असली नींद जो होती है वो केवल आधा पौन घंटे का होगा। उतने में आप अपने स्वरूप पे जैसे पहुंचते हैं, वहां आधा घंटा भी रुक जाएंगे आप, आगे पूरे 30.5 घंटे के लायक शरीर जो है समर्थ हो जाए। ये विचित्र होता है। लेकिन आश्चर्य है फिर भी मूढ़ आदमी अधिक से अधिक उसमें ही रहने की चेष्टा नहीं करता है। जिसमें पहुंच रहे इतनी हमें शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है, उसमें हम क्यों टिकने के प्रयास नहीं कर रहे। अब जब भी जाता भी और अविद्या के सही चला जाता है, अरे जगह जगह में उसमें रहने की कोशिश करो ना, उसी का नाम योग निद्रा है। यदि योग निद्रा अभ्यास करते इतना परिपक्व हो जाओगे, ये जो सुषुप्ति है ना उसकी जरूरत ही नहीं, सुषुप्ति कोई जरूरत नहीं। लेटे आप 1 घंटा अंग न्यास आदि करते, चक्र न्यास करता हुआ जो थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन किया योग निद्रा से, फिर जग जाइए। देखिए लेटना है केवल इतना ही है, घंटे भर योग निद्रा, सोना नहीं है, फिर नींद की जरूरत ही नहीं। वही गुड़ा कैसे होता है, अभ्यास होगा, धीरे 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 होता है, एक साथ तो होगा नहीं, टाइम लगता है। पहले एक समय हम लोग भी 8-8 घंटा सोते थे, फिर 7 हुआ, 6 हुआ, 5, अब 4 है, 3 पे आ रहे हैं, घट रहा है ना धीरे धीरे धीरे। अब बुढ़ापे पहुंचते पहुंचते नींद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी नींद कम होती बोलती बुढ़ापे में लोगों को, इन कई लोगों को बुढ़ापे बहुत ज्यादा नींद आती है। शरीर थक गया, इंद्रियां थक गई, जहां बैठेंगे वहीं तुरंत अंदर चले जाएंगे। ये तामसी वाले, राशि वालों को नींद कम होता है, सात्विक वालों को भी नींद होता ही नहीं है। ये अंतर है। बुढ़ापे में तामसी को अधिक नींद होती है, राशि को कम होता है और सात्विक को होता ही नहीं, उल्टा क्रम। हाँ, कई लोग घबरा जाते, नींद नहीं हो रही, रे ये क्या हो गया। अरे अच्छा है, भगवान कृपा हो गई, नींद नहीं हो रही तो ध्यान भजन कर ले, शास्त्र चिंतन कर बैठ गए। हाँ नहीं, गोली खा के सो जाएंगे, क्या मूर्खता है। भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते और उल्टा काम कर देते। यहाँ हुआ क्या, तो वह सकल स्थूल सूक्ष्म भागों के अंदर जो था उपाधि भूत द्वय द्वार का स्थान द्वय, उपाधि द्वय द्वारक जो स्थान द्वय था, उस संचार से प्रयुक्त श्रमोद्भव के अनंतर में तस्याम शनीर मन अनुक्रमेण अक्रमेण वा, चाहे क्रम से कई बार जाएगा, कभी अक्रम से चला जाता है सुषुप्ति में, कोई भरोसा नहीं। सुषुप्ति में जब आदमी जाएगा उसे कोई निश्चित क्रम नहीं है, आप क्रम से धीरे धीरे लय करते हुए जाएंगे। मन को बुद्धि में लय कर दिया, बुद्धि को अव्यक्त या अविद्या में लय कर दिया, फिर उससे भी अलग होकर के स्वरूप में चले गए या उससे विशिष्ट स्वरूप में चले गए। क्रम से हो रहा है और कभी तो क्रम पता ही नहीं चलता, झट पहुंच गए अंदर।
आंख बंद किए नहीं कहाँ गए पता ही नहीं। ऐसे भी हो जाता है। निर्भर होता है आपके अंदर कितनी थकान हुई है, कितनी थकान, मन कितना दौड़ा है, मन को आपने कितने इस्तेमाल किया है, चाहे स्वरूप चिंतन में हो चाहे जगत चिंतन में हो। जितनी मन मेहनत किया होता है ज्यादा से ज्यादा, उतनी ही ज्यादा जल्दी उसको झट नींद में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि देखो कि इस तरह से वो चला गया तो स्वात्मनि अज्ञाते कारणात्मनि तो स्वात्मनि अज्ञान, ऐसे भी पाठवेद है, कारणात्मा में स्थापना करके उपसंहृत्य अव्याकृत प्रधान, उपसंहार करके इन रहता कहां वहां पर अभी अविद्या मिटानी है, इसलिए वहां अविद्या बोले थे और यहाँ क्या बोल रहे हैं अव्याकृत माया प्रदान होकर के सन प्राज्ञो भवती, वह जो व्यष्टि का प्राज्ञ अव्यय समष्टि में जो है ईश्वर बन के रह गया इत्यर्थः। तस्व प्रत्येगात्मना स्थानत्रय विशिष्ट नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रभुम इत्यादि प्रचेत शास्त्र प्रसूत प्रमाण ज्ञान समारूढ़ सर्वान्नपि अनर्थ विशेषान कार्यकरण रूपान प्रमाण ज्ञान प्रभवा देवहित्वा निरपादिक परिपूर्ण परिज्ञान परमात्म स्वरूपेण परिनिष्पन्नम तत्वम कथयति हित्वा इति। हित्वा सर्वान अशेषान क्यों आया उसके लिए बोल रहे, क्यों करता क्या है व्यक्ति इसके बाद में कहते तस्व प्रत्येगात्मा, इसी प्रत्येगात्मा का ये जो स्थान जो विशिष्ट था वो जिसके बारे में आगे आप क्या निर्देश कर रहे हैं मंत्र में, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम इत्यादि के द्वारा प्रतिशेष शास्त्र से उत्पन्न जो प्रमाण जन्य ज्ञान, प्रमाण क्या है यह उपमांड के उपनिषद रूपी वाक्य, एकदर्श वाक्य प्रमाण जन्य जो ज्ञान है। मैं क्या हूं, मैं नान्त अंत प्रज्ञ नहीं हूं, बहिष्प्रज्ञ नहीं हूं। ये जो चिंतन किया, इस चिंतन के माध्यम से जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान में समारूढ़ पुरुष का सर्वान्न अनर्थ विशेषान, ये संपूर्ण जो अनर्थ विशेष थे, ये जो विशेषता पहले जो विशेष कहा गया तो क्या है वो अनर्थ विशेष है। क्या है वो कार्य और कारण रूपा प्रमाण ज्ञान प्रभादेव हित्वा, प्रमाण जन्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है बराबर इन सब को त्याग करके अपना जो निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान जो परमात्मा स्वरूप है उस रूप से निष्पन्न हो जाता है, वही तत्व कथयति, उस तत्व कथन करने के लिए कहा हित्वा इत्यादि। प्रथम श्लोक प्रदर्शित प्रमाण से प्रत्युह प्रवाह प्रशमन आत्मकम प्रयोजन स्थानत्रय प्रकल्पनातीत परवस्तु प्रयुक्तम प्राप्त थे द्वितीय। प्रथम श्लोक के द्वारा जो प्रदर्शित है प्रमाण से प्रत्युह प्रवाह प्रशमनात्मकम प्रयोजनम, कहते हैं प्रमाण का जिसका निर्विरोध प्रवाह पूर्वक प्रशमनात्मक बिल्कुल शांति रूप निर्वाण रूपा जो प्रयोजन है मोक्ष है, स्थान त्रय कल्पना से अतीत है जो पर वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा वस्तु, उससे प्रयुक्तम प्रार्थना से वस्तु प्रयुक्त होकर के प्रार्थना किया जा रहा है। यहाँ द्वितीय में भी न असौ न तुर्य पात्वसौ न तुर्य ये कहा जा रहा है। न मने आसमान व्याख्यातृत्वेन श्रोतृत्वेन च है ना, हम लोगों ने कौन वक्ता और श्रोता, इन सब को व्यवस्थितान इस रूप से है, व्यवस्थित ये भी कल्पना ही है ना, है वक्ता ये भी एक कल्पना है, आप लोग श्रोता हैं ये भी एक कल्पना है, और एक कथन कर रहा है आप सुन रहे हैं, एक क्रिया भी एक कल्पना है, ये त्रिपुटी पूरी कल्पना है। इसलिए कहते हैं इस रूप से व्यवस्थितान पुरुषार्थ परिपंथी कृत कारण निराश पुरस्सरम। प्रार्थना क्यों कर रहे हो, नतोस्मी पातु क्यों कहा आपने, पहले नतोस्मी कहते पातु कह रहे हो, कारण यह है कि पुरुषार्थ में जो परिपंथी हैं, प्रतिबंधी हैं, विरोधी हैं, विघ्नकारक हैं, वह सब के सब कारण निराश पुरस्सरम, उन सब का कारण सहित नाश हो जावे। ये तदर्थ परमात्मा पराकृत अशेष कल्पनो नित्य विज्ञप्ति स्वभाव, वह परमात्मा जिसमें अशेष कल्पनाएं
विद्यमान ही नहीं है, नित्य विद्युक्त स्वभाव वाला है, वह मोक्ष प्रदान तद्यत ज्ञान प्रदान परिरक्षतात इत्यर्थः। मोक्ष प्रदान के द्वारा हम मोक्ष कैसे सीधे देगा, मोक्ष का साधन होता ज्ञान प्रदान के द्वारा हम सबका रक्षा करें, ये यह प्रार्थना का तात्पर्य है इत्यर्थः। अच्छा, यहां पर कुछ लोग छंद को लेकर विचार किए हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, व्यर्थ समय क्यों जाना, आप लोग देख लीजिए। श्रद्धरा छंद मानना है, कौन सी छंद मानना है, ये वो करके वृत्त रत्नाकर नाम का ग्रंथ है केदार भट्टीय छंद शास्त्र में, पिंगल सूत्रों के ऊपर लिखा आधार पर बनाया हुआ, उस ग्रंथ को लेकर के विचार किए हैं। पीछे दिया है वृत्त रत्नाकरे, अंतिम पंक्ति टिप्पण में केदार भट्ट नाम का व्यक्ति है, उसने इस वृत्त रत्नाकर को लिखा। और अगले पंक्ति में टिप्पणकार चौथी पंक्ति पिंगल सूत्र चत्र अनुक्तम गाथा इति पठितम इत्यादि से पिंगल सूत्र के विचार भी दिया हुआ है। अगले पृष्ठ आनंदगिरी तीसरे पंक्ति से देख लीजिएगा। परदेवता भक्तिवद अपर देवता भक्तर भी विद्या प्राप्त अंतरंगत्व शास्त्रीय शिष्य शिक्षाई ज्ञापनार्थम अवस्थात्र्यातीतात नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ते आचार्यात् मोक्षौपहिक ज्ञान प्राप्तिर आचार्यवान पुरुष विद्या श्रुत्यष्टंभेन मुक्षुणा प्रार्थ्यते द्वितीय श्लोक निधि कल्पयंती। कुछ लोग ऐसे भी कल्पना किए यहाँ, पातु असौ, असौ शब्द से किसको लेना, जो सामने बैठे हुए आचार्य, ऐसे ले लिया, जिनसे हम सुन रहे हैं। और न मने अस्मान का, आसमान शिष्यान श्रोत्रगण, ये अर्थ लेना चाह रहा है। देखिए पर देवता में जिस प्रकार से भक्ति प्रथम श्लोक में दिखा गया ना, वहां तो सीधा यद ब्रह्म यद तन्नतोस्मि कह दिया था ना, वहां तो ब्रह्म शब्द आ गया था, यहाँ तो ब्रह्म शब्द आया नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी अर्थ ले सकते असौ शब्द से। तो पूरा किसी कुछ लोगों का कहना है परदेवता भक्ति जिस प्रकार से प्रथम श्लोक में कहा गया, उसी प्रकार यहाँ पर अपर देवता, अपर देवता कौन, ईश्वर, वो ईश्वर ही गुरु के रूप में, आचार्य रूप में। अपर देवता भक्ति भी विद्या प्राप्त वो अंतरंगत्व से, विद्या की प्राप्ति में वो अंतरंग साधन है। शास्त्रीय शास्त्र में कहा हुआ है बात, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रष्टेन सेवया, प्रणिपात ने कह दिया ना, अंतरंग साधन है आचार्य की, जब पूजा करना प्रार्थना करना वगैरह। अतः शिष्य की शिक्षा के लिए ज्ञापनार्थम अवस्थात्र्यातीतात नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्त है, शिष्यों की शिक्षा की ज्ञापन करने के लिए अवस्थात्रय से अतीत नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति कौन, आचार्यात मोक्षोपाय ज्ञान प्राप्ति ही, आचार्य से ही मोक्ष का उपाय वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे पता चला कि चांद के प्रश्न में कहा आचार्यवान पुरुषो वेद, यदि शायद श्रुति अवस्टम्बेना, श्रुति पर आधारित होकर के मुक्षुणा प्रार्थते, मुक्षु की तरफ प्रार्थना की जा रही है द्वितीय श्लोक के द्वारा, इति केचित कल्पयंती, ऐसा कुछ लोग कल्पना करते हैं। ओम इत्यक्षरम इदम सर्वम तस्य व्याख्यानम, आज जिसको उद्देश्य करके मंगलाचरण किया गया था उसका निर्देशन करने के लिए सबसे पहले व्याख्या ग्रंथ का प्रतीक लिया जा रहा है। व्याख्या ग्रंथ क्या है, मांडुक्य उपनिषद, उसके पहले मंत्र का एक हिस्सा को रख दिया, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम तस्य उपव्याख्यान, ओम यह अक्षर ही यह सब कुछ है, एतद अक्षरम इदम सर्वम यह सब कुछ है, तस्य व्याख्यानम उसी का व्याख्यान रूपा वेदांतार्थ सारभूत संग्रह, जो यह 4 चरणों वाला आत्मा ब्रह्म, उसी को आरंभ कर रहे हैं इत्यादि। वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम ओम इत्यक्षरम इत्यादि आरभ्यते। भाष्य की पहली पंक्ति है ये, वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम। वेदांतार्थ क्या है, 7 चीजें होती हैं वेदांत में,
7 चीजें हैं। अधिकारी निर्णय होना चाहिए। दूसरा गुरुपसदन है आनंदगिरी में, नीचे से दूसरे पंक्ति। शास्त्रम वेदांत शब्दार्थ, वेदांत शब्द क्या लेना, कोई भी शास्त्र, तस्य अर्थ शास्त्र का अर्थ, वेदांत का अर्थ क्या लेना है, अधिकार निर्णय 1, गुरुपसदन 2, पदार्थ द्वय, पदार्थ द्वय क्या अपने वेदांत दृष्टि से कह दिया, पदार्थ द्वय तत्व और त्वम, जिनकी ऐक्यता हमारा लक्ष्य है, तदैक्य ये चौथा, और पदार्थ द्वय का तत्व और त्वम की ऐक्यता ये वेदांत का विषय है। और विरोध परिहार 5वां, और ऐक्यता का विरोध करने वाले द्वैत आदि अनेक सिद्धांत जो खड़े हैं तार्किक वगैरह, उनका खंडन, उनके जो शंकाएं हैं, उनके जो आरोप हैं, उनका परिहार करना, विरोध परिहार। और उस ऐक्यता का अनुभूति के साधन 6, और अंत में फलभूता मोक्ष, ये 7 है। ये वेदांतार्थ है। इनका जो सार है, इनका सार क्या है, 7 में से भी सार तो क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ही सार है। ये 7 में से भी सार ढूंढोगे तो एक ही चीज है, वो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व। उसका संग्रह, संग्रह मने जैसे अन्यत्र आप संग्रह अर्थ लेते वो नहीं लेना, अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह में क्या कहा था आपने, संग्रह अर्थ का, संग्रह शब्द का अर्थ क्या लेते बताया था, विस्तरेणोपदिष्ठान सूत्र भाषयो, नहीं कहा था, जो सूत्र भाषा आदि विस्तारोपदिष्ट है उसको संक्षेप ग्रहण करने का नाम निबंधो यह समासेन, जो निबंध संक्षेप में कहा जाए उसका नाम संग्रह ग्रंथ होता है। क्या कहा गया, बता चुका, विस्तरणोपदिष्टानाम पदार्थानाम सूत्र भाषयो यह निबंधो समासेन तं ग्रंथम संग्रमित्या हो, वो अर्थ यहां नहीं लेना है। किंतु क्या लेना, सम्यक ग्रह संग्रह, वो सार क्या है, जीव ब्रह्म के, तो उसका सम्यक प्रकार ग्रहण हो जाना, सम्यक प्रकार से ग्रहण में अनुभूति हो जाने का नाम संग्रह। अर्थात अनुभूति कब होगी, संशय विपर्यास आदि प्रतिबंध का रहित जो है उसका नाम है संग्रहभूतम इदम प्रकरण चतुष्टय। उपाय हो कैसा होगा, संशय और विपर्य दूर कैसे होगा, गुरु का उपदेश से होगा। संशय विपर्य का व्युदास या अभाव का उपाय क्या है, उसका उपाय है गुरु का उपदेश। वह गुरु उपदेश जिसमें है उस ग्रंथ को हम कहेंगे वेदांतार्थ संग्रह भूतम ग्रंथम। कौन है वो ग्रंथ, जिसमें गुरु ने अपना सारा उपदेश छिपा कर रख दिया है, इदम यह ग्रंथ। यह कौन सी होगी, प्रकरण चतुष्टयात्मक मांडुक्य कारिका, जिसमें 4 प्रकरण है ना, आगम प्रकरण, आगम प्रकरण है, वैथत्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अलाप शांति प्रकरण नाम से 4 प्रकरणों वाले ग्रंथ में गुरु ने अपना उपदेश भी महान कृपा को रख दिया है, जिससे वेदांतार्थ सार के सारभूत तत्व में जो संग्रह होने में, अनुभूति होने में जो कुछ बाधक संशय विपर्य थे वो सब नष्ट हो जाएंगे। प्रकरण चतुष्टयम ओम इत्यक्षर इत्यादि आरभ्य थे, उसी के लिए ओम इत्यक्षर इत्यादि के द्वारा आरंभ किया जाता है। आनंदगिरी में थोड़ा सा ओम इत्यक्षर इत्यादि प्रकरण चतुष्टय विशिष्टम इदम आरभ्य थे व्याख्यायते अस्माभिरिति उद्देश्यम प्रतिजानिते, इससे प्रतिज्ञा भगवान भाष्यकार ने किया। किमिदम शास्त्रत्वेन वा प्रकरणत्वेन वा व्याचिक्यासिदम। अब प्रश्न उठता है, आप उपनिषद की व्याख्या कर रहे हैं शास्त्रत्वेन, ये जो प्रकरण चतुष्टय है इसको भी क्या आप उपनिषद तुल्य मान लिए हैं, उपनिषद मानते, श्रुति मानते उसको, और श्रुति मान कर व्याख्यान कर रहे हैं क्या, यह एक प्रकरण ग्रंथ वेदांत के प्रकरण ग्रंथ मान के व्याख्यान कर रहे हैं। मांडुक्य कारिका को श्रुति तुल्य माना गया, कि शंकराचार्य दादा गुरु का दिया हुआ है, इन वचनों को श्रुति समान मानते हैं।
इसे जान की शंका उठाया गया, इस प्रकरण चतुष्टय जो है मांडव्य कार्य का, इसको भी अब शास्त्र मानते हैं या केवल प्रकरण मानते हैं? नाद्य शास्त्र लक्षण अभाव, ये शास्त्र के कोई लक्षण नहीं है। अस्य शास्त्र, यह शास्त्र है। एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादक शास्त्र, क्योंकि एक प्रयोजन से उपनिबद्ध होकर के संपूर्ण अर्थ का प्रतिपादन करने का नाम शास्त्र होता है। एक प्रयोजनाय मोक्षादि रूप फलाय उपनिबद्धम निर्मितम तादृश फलोपयोगी अशेष अर्थ ज्ञापकम, उस प्रकार के फल, मोक्ष फल ही हमारा मुख्य लक्ष्य है शास्त्रों में। और तादृश प्रयोजन के उपयोगी जो सकल पदार्थों का बोध कराने का नाम शास्त्र होता है। अतः मोक्ष लक्षण प्रयोजनवत्वेपि नाशिशार्थ प्रतिपादकत्व, और एक प्रकरण चतुष्टय में मांडविक कारिका में मोक्ष लक्षण रूपी एक प्रयोजन को लेकर कहा तो है, किंतु सकल पदार्थों का प्रतिपादन नहीं हुआ है, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। न द्वितीय, और यह प्रकरण ग्रंथ भी नहीं कहा सकता वास्तव में। प्रकरण लक्षण अभाव, प्रकरण का भी लक्षण इसमें नहीं है। प्रकरण का लक्षण क्या है? प्रकरण का लक्षण क्या बताया था? शास्त्रीक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे सिद्धम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदो विपश्चित। सब भूल जाते, लघु में ही पढ़ा है सब। आगे पन्ने में दिया भी है, देखो आनगिरी में भी है। आनगिरी पहला पंक्ति शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे सिद्धम, इसका उत्तरार्ध नीचे टिप्पण में दिया है। इन टिप्पण कार थोड़ा गलत छाप दिए हैं वहां छापने वाले। 4 नंबर टिप्पण, प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम आहुर विपश्चित ऐसा दे दिया, वो छंद बिगड़ गया है, अन्वय कर लिख दिया जैसा लगता है। होना चाहिए आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदो विपश्चित उत्तरम अर्धम, उत्तरार्ध। तब हम सिद्धांत बता रहे कि नहीं नहीं ये वेदांतार्थ, तब समझाया कि नहीं नहीं ये शास्त्र ही है। ये प्रकरण चतुष्टय जो है ना, इसमें शास्त्र का पूरा लक्षण है। आपने कहा शास्त्र पर लक्षण नहीं है, ऐसी बात नहीं, पूरा लक्षण घट रहा है। इसीलिए क्योंकि जो है वेदांतार सार संग्रहभूतम इदम, कि शास्त्र में क्या होना चाहिए? 7 चीज होनी चाहिए। वो 7 चीजें हैं प्रकरण ग्रंथ। अधिकारी निर्णय होना चाहिए, वो अधिकार निर्णय भी है यहाँ पे। गुरु उपसदन होना चाहिए, वो भी है यहाँ। मैंने 7 पदार्थ जो शास्त्र का अर्थ पदार्थ होता है, वो 7 का 7 यहां पर है। इसलिए ब्रह्मांड के कारिका को किसी के अंदर लिखा हुआ एक साधारण प्रकरण ग्रंथ न समझे, जैसे आजकल के पंडित लिख दिया प्रकरण ग्रंथों को, वैसे नहीं समझना। ये श्रुति के समान ही है, शास्त्र ही। और प्रकरण का लक्षण भी घट रहा है। अतएव भाषा करें, अतएव न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, इसलिए हमें या पृथक संबंध, विषय, प्रयोजन, अधिकारी, ये सब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। न वक्तव्यानि, अलग से मांडव्य कारिका को पढ़ने का अधिकारी कौन है? संबंध क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, यह कहने की जरूरत ही नहीं है। जो मांडव्य उपनिषद का अधिकारी संबंध, विषय और प्रयोजन है, वही अधिकारी संबंध, विषय, प्रयोजन मांडव्य के कारिका का। देखो कितने अपने दादा गुरु के ग्रंथ के प्रति भावना है। भाष्यकार ने तो बिल्कुल उसको उपनिषद बराबर कर दिया। ये आदर भाव, ज्ञान प्राप्ति आसान इसलिए थोड़ी हो जाता है लोगों को, क्योंकि वो आदर भाव है नहीं। और आचार्य शंकर कठोपनिषद को किस प्रकार से गुरु परंपरा की प्रशंसा की, और यहां देखिए दादोगर ग्रंथ को उपनिषद तुल्य कर दिया। वो आदर भाव जब तक अपने आचार्य गुरु परगुरु परात पर गुरुओं के प्रति नहीं, गुरु परंपरा के प्रति, तो शास्त्र कभी अधिगम्य हो ही नहीं सकता। और उनको करामलबद्ध हो गया। कारण क्या थी? गुरु के प्रति इतनी भावना थी। यानी एवं तो वेदांत संबंधाभिधेय प्रयोजनानि तानि एव भवितुम अर्हन्ति। जो
वेदांत में संबंध विषय प्रयोजन आदि हैं, वे ही यहां पर इस मांडव्य कारिका के भी भवितुमर्हन्ति। तथापि प्रकरण व्याचिक्या सुना संक्षेप तो वक्तव्य, फिर भी जो लोग मानते नहीं भाई है तो बाद में पैदा हुआ आदमी ने लिखा है तुम्हारे दादा गुरु ने, ऐसे भी कोई हट करते हैं, उनके प्रति प्रकरण की व्याख्यान करने की इच्छा से संक्षेपतः मैं आपको इसका प्रयोजन, अधिकारी, संबंध, विषय सब आपको बता देता हूं। यद्यपि समय अतएव को यद्यपि ऐसा है तथापि प्रकरण की व्याख्यान करने की इच्छा वाला मेरे द्वारा संक्षेपत वक्तव्यानि, संक्षेपत अधिकारी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजनों को कथन किया जाएगा, ऐसे समझो। आनंदगिरी पहला पंक्ति, इदम प्रकरणत्व व्याख्यात्म इष्टम। यदि हम इसको प्रकरण ग्रंथ रूप में नहीं व्याख्यान करना चाहते हैं, प्रकरण व्याचिख्या सुना कहना, इसलिए प्रकरण ग्रंथ रूप में नहीं हम इसका व्याख्यान करना चाहते हैं। निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादकता, क्योंकि फिर भी हमारे दृष्टिकोण में श्रुति में क्यों मानते हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु मात्र का प्रतिपादन करता है। ये शुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार का सारा उड़ा ही देता है। अन्य उपनिषद में तो बल्कि सगुण साकार का भी चर्चा है, सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा है, सारी चर्चा है। यहाँ तो बिल्कुल खत्म करते जाते हैं, शुरू से ही उड़ाते जाते हैं। कुछ नहीं, कोई जगत जुगत पैदा ही नहीं हुआ है, फालतू बात करते हैं। वो जो मंद और अति मंद और मध्यम आदि कार्यों के लिए अन्य उपनिषदों में श्रुति आदि की भले चर्चा की गई हो, या मांडव के उपनिषद और मांडवी कारिका में केवल निर्गुण वस्तु का प्रतिपादन है और कोई चीज को छुआ नहीं जाता है। तत्प्रतिपादन संक्षेप से कार्यांतरत्वात्, और इस प्रकार से प्रतिपादन का संक्षेपकरण करना ही क्या है, कार्यांतर है। बिना सृष्टि आदि का विचार किए सीधे केवल निर्गुण कथन करना, इसे क्या हो गया, शास्त्र के संबंधी माना जा सकता है इसको। अतएव प्रकरण तो लक्षण से चत्र संपूर्णता, इसलिए भी यहां प्रकरण का लक्षण भी संपूर्ण है, समझो। प्रकरणत्वे भी निर्विषयत्वादि प्रयुक्तम अव्याख्यात्म आशंका, भले प्रकरण ग्रंथ है, इन उठपटांग बोला हुआ है, फालतू बात की चर्चा है। यहाँ कोई ऐसा विषय ही नहीं है, ऐसा कोई आरोप करे गत ऐसा मत कहो भाई। अतएव न पृथक संबंधाविधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, प्रकरणत्वादेव प्रकृत शास्त्राद भेदेन संबंधादि नाम अवाच्यत्व, प्रकरण होने के नाते प्रकृत जो उपनिषद शास्त्र है उस शास्त्र से अलग करके संबंध आदियों कथन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी प्रकरण प्रवृत्तिंगतया तानी तो अवश्य वक्तव्यानि आशंका, फिर प्रकरण में की व्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त आप हुए हो, उसके अंग रूपेण प्रकरण ग्रंथ के प्रवृत्ति का अंग रूपेण ये चारों को जरूर कहना चाहिए। अधिकारी भले ना कहो, लेकिन संबंध कहना चाहिए, प्रयोजन कहना चाहिए, और अभिधेय मने विषय को कहना चाहिए। अधिकारी तो वही है, सारे उपनिषदों का सांचुष्ट है, अति उपनिषदों का जो प्रकरण ग्रंथ है उसका भी सांचुष्ट संपन्नता ही अधिकारी का लक्षण होता है। इसे न भी कहे सामान्य रूपेण तो चल जाता है, कि संबंध अभिधेय विषय और जो प्रयोजन है ये तो जरूर कहना चाहिए। इत्याशंक्य शास्त्र संबंधादि नाम तदीय प्रकरणे अर्थात प्राप्तत्वात् नास्ति वक्तव्यत्वम् अर्थ पुनरुक्तिरित्याह, शाब्द पुनरुक्ति अभावेपि इति शेष अर्थ से प्रागुतार्थापत्ति लब्धत्वात् यथानुपत्तिरित्यर्थः। टिप्पणी 8 में समझाया उसको। कहते हैं कि यद्यपि शास्त्रीय संबंध आदि जो है वही प्रकरण में भी लागू हो जाता है, अर्थात प्राप्त, इसलिए नास्ति वक्तव्यत्व, इसे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। और कह भी दिया तो क्या हो जाता, उल्टा शब्द की आवृत्ति ना भी हो, अर्थ की पुनरुक्ति तो हो ही जाएगी। व्यर्थ क्यों ऐसे करेगा, हमें शब्द का पुनरुक्ति भी नहीं करना है, अर्थ का भी पुनरुक्ति करने की जरूरत नहीं है। इत्याह यानी एव तो वेदांत इत्यादि भाष्यकार ने इसलिए कहा, श्रोतारो ही शास्त्रीय प्रकरण प्रतिपद्यमान शास्त्रीयाणि एव संबंधादीनि तत्र वचनाभावेपि विद्यमान प्रवृत्तिम तस्मिन् प्रकुर्वन्ति इत्यर्थ। क्योंकि श्रोता लोग शास्त्रीय प्रकरण ग्रंथ होने के नाते प्रतिपादन करता हुआ प्रतिपद्यमान मानते हुए जो जो शास्त्रीय संबंध आदि हैं
उनको बिना कहे भी स्वयं समझ लेते हैं और ऐसे प्रकरण ग्रंथों को पढ़ने में प्रवृत्त हो जाते हैं। तर्हि प्रकरण कर्तृत्व देव तद भाष्यकृता भी विषयादि नाम अत्र अवक्तव्यत्वात्। जैसा प्रकरण ग्रंथ के कर्ता गौड़पादाचार्य जी ने इन चारों को कहने को उचित नहीं समझा है मान लो, उसी पर भाष्यकार को भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तथापि फिर भी है ना, तरी प्रकरण कर्तव्य देव, जैसे प्रकरण के कर्ता गौड़पादाचार्य जी ने नहीं जरूरत समझा, उस भाष्यकृता भी भाष्यकार के द्वारा भी विषयादि नामत्र अवक्तव्यत्वात्, विषयादियां जो यहाँ अवक्ति होने के नाते भाष्यकर तो विषयादि उपन्यास आयासो वृथा स्यात्, भाष्यकार के द्वारा विषयादि का उपन्यास करना व्यर्थ है ऐसे आशंकर कहते नहीं तथापि इत्यादि से प्रकरण कर्तुर वक्तव्यान्यपि भाष्यकृता ने संक्षेप दो वक्तव्य व्याख्यात्रीणाम मतम। प्रकरणकर्ता आचार्य गौड़पाद भले ही समझ रहे हैं, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, जो परिषद के अधिकारी वगैरह हैं वही मेरे प्रकरण ग्रंथ का भी अधिकारी वगैरह हैं, इसे भले वो पृथक नहीं कहा, किंतु भाष्यकार के द्वारा यह सोचा जाए, कहते वो कहते नहीं संक्षेप तो मुझे तो कही देना चाहिए स्पष्टीकरण के लिए। द्वाभ्याम अनुक्तत्वे तेषु अनाश्वास आशंका वशात इत्यर्थ, क्योंकि नहीं तो समस्या हो जाएगी, लोग कहेंगे प्रण ग्रंथकार ने भी बताया नहीं, भाष्यकार ने भी बताया नहीं, इसका मतलब फालतू ग्रंथ है, नए ग्रंथ पढ़ना चाहिए, नए भाष्य पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई मन में आशंका न हो। तादृश अनाश्वास की आशंका की वजह से भाष्यकार ने सोचा फिर भी मुझे तो कम से कम संक्षेप में बताना चाहिए, इसलिए यहाँ पर चारों को बताने के लिए आरंभ कर दे रहे हैं। देखिए तत्र प्रयोजनवत् साधनाभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धं शास्त्रं पारंपरेण विशिष्ट संबंधाविधेय प्रयोजनवत् भवति। तत्र यहाँ पर भी प्रयोजनवत् साधनाभिव्यंजकत्वेन, प्रयोजन वाले ही साधन का अभिव्यंजक रूपेण विषय संबद्ध होता है शास्त्र। इसलिए आपने धर्म का लक्षण क्या पढ़ा था? इतना ही था, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थो धर्म। वेद प्रतिपाद्य साधन है, तद विशिष्ट प्रयोजन वाला और भी सार्थक है, उसका नाम धर्म। किसी भी शास्त्र में मिलेगा, देखो वही बोल रहे प्रयोजनवत् साधन, प्रयोजन वाले साधनों को बताना, ऐसे साधन को बताना नहीं जिससे कोई आपका लक्ष्य प्रयोजन की प्राप्ति ना हो, क्या फायदा। ऐसे साधन का वर्णन किए जा रहे हैं जिन साधनों को आप अपना ही ना सके। इसलिए भगवान देखो क्या देखा आपने, गीता में भी विकल्पों को देते हैं, इसमें भी तुम अशक्त हो तो ये करो, उसमें भी अशक्त हो तो वो कर लो, उसमें भी अशक्त हो तो वो करो, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, अनेक विकल्प दिया जाता है। क्यों? प्रयोजन एक है लेकिन साधन अनेक बताई जाती है। आपके अपने सामर्थ्य जिस भी साधन को पकड़ लो, यदि वो साधन साक्षात भले नहीं देगा फल को, परंपरा आपको वहां पहुंचा ही देगा। यदि सीधा कह जाए जाओ बाहर टेम्पो पकड़ लो, वो खड़ा रहेगा, टेम्पो कब आएगा कब आएगा, यहाँ तो कहाँ आना है गाँव में, अरे वो अक्ल नहीं लगा रहा है, अरे यहाँ से पैदल जाओ मेन रोड तक, वहां मिलेगा टेम्पो, यहाँ थोड़ी मिलेगा, है नहीं। अब समझने की बात है, वो मूर्खान में खड़ा रहे तो खड़े रह जाएगा, क्या फायदा होगा। अपने प्रयोजन के मुताबिक साधन को, प्रयोजन वाले साधनों को कथन किया जाता है। इसे प्रयोजन साधन का अभिव्यंजकत्वेन, प्रकाशकत्वेन, बोधकत्वेन अभिधेय संबद्धम विशेष संबद्ध ग्रंथ का नाम ही शास्त्र। पारंपरेण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन भवती, परंपरा से वह विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अभिधेय, विशिष्ट प्रयोजन वाला हो जाता है। शास्त्रांतर संबंध इतो विलक्षण इत्यर्थः, इतना ही अंतर होता है। इसकी टीका कल देखें।